इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं CA राजीव जैन, रेखा जैन इंजीनियर, रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन परिवार नोएडा, श्री पारसमणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन परिवार नोएडा, आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, रिचा, आयशा, समायरा जैन परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद।
जैसा कि आप पूज्य गुरुदेव ने कहा, ये देव की हो चुकी हैं, यानी भगवान की हो चुकी हैं। और धर्मनिष्ठ बंधु, आपने पूज्य आचार्य श्री को सुना और उन्होंने आपको निमंत्रण भी दिया है कि पंच कल्याणक महोत्सव में जो 20 तारीख को होने वाली दीक्षा है, उस दीक्षा में सभी को उपस्थित होना है। आइए, अब मैंने पूज्य आचार्य श्री को सुना, आपने जो देवकी जी हैं, आज आप देख रहे हैं गोद भराई, हमारे दिगंबरत्व को इन्होंने पहचाना, दिगंबर धर्म को पहचाना। लेकिन इन्होंने जब जन्म लिया है तो जन्म से जैन नहीं है, लेकिन हमारे जैन धर्म को इन्होंने समझा। आइए, ऐसे श्वेतांबर परिवार में जो पली हैं, पुसी हैं, जिन गुरुओं के चरणों में रही हैं, ज्ञान को प्राप्त किया है, ऐसे बहुत सारे गुरुजन इनके हैं, उनसे भी इन्होंने आशीर्वाद लिया और उनका भी आशीर्वाद आया है कि सुबह जब मैं बैठा था तो बहुत सारे साध्वी गुरुजन, इनके लिए बहुत सारे लोग आशीर्वाद दे रहे थे। धर्मनिष्ठ बंधु, इनका यही एक पुण्य है। धर्मनिष्ठ बंधु, जीवन में आप सब कुछ कमा सकते हो, लेकिन गुरुओं का आशीर्वाद कमाना बहुत मुश्किल है, जो देवकी जी ने अपने जीवन काल में कमाया है। और उनके लिए आज देखिए, समाज ही नहीं, सारे साधु संत, जैन समाज, संत समाज इनके लिए एक है। एक बार इनके पुण्य के लिए, इनके संस्कार के लिए, इनके धर्म के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। और आइए, ऐसे इनके जो परिवार के गुरु हैं रामकृष्ण जी महाराज साहब, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं, जो इनके लिए इतना बड़ा संस्कार दिया है। जीवन में करीब 30 साल तक उन्होंने आदिदेव आदिनाथ भगवान की जय, कचेन वाले पार्श बाबा की जय, सिद्धांत मुनिराज की जय, मम गुरु सौभाग्य सागर मुनिराज की जय। मैं क्या बताऊं, मेरे पहले से ही मेरी दीक्षा का कारण मेरी माँ और मेरे पिताजी हमें सुबह सुबह उठाते थे, कहते थे बच्चों को कभी बिगर नहाए रसोई में नहीं घुसना चाहिए। मेरी बहनों, बच्चों को संस्कार जरूर दीजिए, क्योंकि आजकल बच्चे ये नहीं जानते शुद्ध क्या होता है, अशुद्ध क्या होता है। और मेरे पिताजी सुबह 3 बजे उठ करके रामायण का पाठ करते थे। उस समय हमें समझ नहीं आता था ये क्या करते हैं। जब मेरी शादी हुई तब मुझे पता चला कि ये क्यों ऐसा करते थे। और मैं जब 8-9 साल की थी तब मैं बाजार में ऐसे ही, चाहे मेरी माँ किसी काम से भेजती थी, तो मैं जैन मंदिर जाती थी और वहाँ पे मैं किसी को मंदिर में जैन धर्म में चली जाती थी कि वहाँ पे भगवा कपड़े पहनकर, जब तो हमें भगवा कपड़े ही नजर आते थे, ये नहीं पता था कि ये विधान होता है। मैं ये सोचती थी कभी मैं भी ऐसे भगवा कपड़े पहन के अपने पति के साथ बैठ सकूंगी। वो भाग्य, वो विचार मेरे कब बच्चे की उम्र में आए थे, 8-9 साल की उम्र में। सौभाग्य सागर जी ने मेरे ये पूर्ण किए। और सबसे पहले मेरे रामकृष्ण महाराज आज से 47 साल पहले गौतमपुरी में आए। सबसे पहले रामजी लाल महाराज आए, फिर उसके बाद रामकृष्ण महाराज जी आए। उन्होंने कहा बहन मेरे को गुरु बनाएगी, तो मैंने कहा गुरुदेव मैं तो गुरु बनाना ही चाहती हूँ, पर मुझे गुरु की महिमा नहीं पता कि गुरु क्या होते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि सिर्फ दोनों टाइम मेरा नाम ही बचना। आज उनके भाग्य से, उनके वचनों से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आज मेरे गुरुदेव होते तो आज बहुत प्रसन्न होते। गुरुदेव आपके उपकार का कैसे सुखाऊं मोर। गुरुदेव आज आप होते तो कितने खुश होते। आज मैं सुखदेव मुनि को बारंबार वंदना नहीं करती हूँ, उनकी तरफ से वंदना नहीं करती हूँ। गुरुदेव वंदना नहीं करती हूँ। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मोल। गुरु मेरे अनमोल, गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मोल। गुरु मेरे लाख धनी, गुरु मेरे अनमोल। हे गुरुदेव
सौभाग्य से आपके जाने के बाद मैं विद्यासागर जी के यहाँ जाकर रहने लग गई। मेरी सास कहती थी, जा पुत्री तू चली जा, मैं बच्चों के पास रह जाऊंगी। क्यों कि वो मेरी परिस्थितियों को समझती थी। मैं अपने पहला नवोकार मेरी सास ने और मेरी नंद ने मुझे सिखाया। माँ ने मुझे संस्कार दिए और सास नंदों ने मुझे नमकार मंत्र दिया। और सबसे बड़ा सौभाग्य मेरा ये है कि मेरा संयम, मेरे नियम देख करके मेरी सास खुद ही कहती थी, जा बेटी तू चली जा, मैं बच्चों को देख लूंगी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनका उपकार मैं कैसे चुकाऊं, जिसने मुझे ऐसे संस्कार दिए कि बेटी जा तू चली जा। नंद मेरी सामने है, वो भी कहती थी, हाँ भाभी मुझे बहुत खुशी होती है आप बाहर जाती हो। मैं 15-20 जनों को लेकर के कभी विद्यासागर जी के, कभी बड़े गांव, कभी ना कहीं मैं 15-10 दिन के लिए चली जाती थी। उसमें मेरी सास का और मेरी जिठानी का बहुत बड़ा हाथ है। वो मुझे प्रेरणा नहीं देती तो शायद मैं गृहस्थी में ही फंस कर के रह जाती। सौभाग्य से फिर मेरे को सौभाग्य सागर गुरु मुनिराज मिले, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती थी ये देखती थी कि मुझे थानक वाले में तो दीक्षा नहीं लेनी है। क्यों कि मैं बचपन से ही शोध का खाती आई हूँ, क्योंकि मेरे पियर में वो शोध था। तो वही संस्कार हमें पड़े हुए थे कि मुझे झूठा सच्चा ऐसे पसंद नहीं था। तो मैं सोचती थी कि मैं बंदी वालों में ही जाऊँ। तो मेरे को सौभाग्य सागर जी मिले। मैं जब भी जाती थी ये देखती थी कोई मुझे गुरु मिल जाए, तो मेरी आंखें हमेशा यही देखती थी, कोई मुझे ऐसा गुरु मिलेगा जो मुझे ये कहे कि आजा तू हमारे साथ रह ले, मेरे पास दीक्षा ले ले। सौभाग्य से मेरी बेटी के घर चौका लगा। सौभाग्य से मुझे सौभाग्य सागर जी मिले। उन्होंने मेरे को पता नहीं मेरी आंखों में क्या देखा, उन्होंने मेरे से कहा तुम दीक्षा लोगी। मैंने कहा गुरुदेव आपने मेरे मन की बात को कैसे पढ़ लिया, मैं तो यही चाहती हूँ। मैं जब 27 सेक्टर में गई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो तुझे 11 प्रतिमा दूंगा। तो मैंने कहा गुरुदेव आपने मेरे मन की बात को कैसे पढ़ लिया, मैं तो प्रतिमा के विषय में जानती भी नहीं हूँ, क्योंकि ना मैं पढ़ी लिखी हूँ, ना मैं इस दुनिया में जीना जानती हूँ, मैं दुनिया से अनजान हूँ। गुरुदेव ने सबसे बड़ी ये बात हमेशा जब तक समाधि लूंगी मेरे मन में रहेगी। गुरुदेव ने कहा पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे त्याग और तुम्हारा समर्पण, तुम्हारे विचार ही काफी है। बस हमें तो सीधा साधा ही इंसान चाहिए, ज्यादा तेज भी नहीं चाहिए। उस गुरुदेव का, सौभाग्य सागर गुरुदेव का मुझे आज मैं कैसे चुकाऊं मोल। हे गुरुदेव तुमने मुझे जीने का सहारा दिया। मैं दुनिया में जीना ही नहीं जानती थी कि दुनिया में कैसे जिया जाता है। कोई मुझे कुछ कहता था, कोई मुझे कुछ कहता था, परंतु मैं कभी भी अपने पिताजी के संस्कार लेकर रहती रही। कोई कुछ भी कहता रहे, अपना कार्य करते रहो, किसी की बात मत सुनो। उस पिता के संस्कार आज मुझे यहाँ तक ला करके इस त्याग पर मुझे खड़ा किया है। उस पिता को मेरा बारंबार सत मैंने झूठ बोला। फिर मैं सुबह मैंने विचार किया कि अब क्या रखा है संसार में, बेकार में गिर जाती, ट्रेन में नीचे आ जाती या मेरे हाथ पांव टूट जाते तो क्या होता। मैंने अपने बड़े पुत्र को, मैं सब बातें अपने बड़े पुत्र से करती हूँ। मैंने उससे कहा बेटा मैं सौभाग्य सागर जी को जाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा चले जाओ। छोटी बहू ने कहा मैं छोड़ आऊंगी। मैंने अपने गुरुदेव के सामने फूट फूट कर मैं रोई, गुरुदेव अब मुझे चरणों में ले लीजिए, अब मुझे ये गृहस्थी अच्छी नहीं लगती, मुझे गृहस्थी से घुटन होता है। गुरुदेव ने मुझे अपना लिया, कहने लगे हमारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। हे गुरुदेव आपको बारंबार, मुझे सौभाग्य से सौभाग्य सागर जी मिले, आपको बारंबार नमस्कार, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जब तक मेरी समाधि हो गुरुदेव आपके चरणों में रहूं, कहीं भटक ना जाऊं। गुरुदेव मुझे राह दिखाना, गुरुदेव मुझे राह दिखाना, गुरुदेव मुझे राह दिखाना। बोलो आचार्य बाल योगी सौभाग्य सागर जी मुनिराज की जय, कंचन वाले पास बाबा की जय।
इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थे CA राजीव जैन, रेखा जैन, इंजीनियर रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन, परिवार नोएडा। श्री पारसमणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन, परिवार नोएडा। आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, ऋचा, आयशा, समायरा जैन, परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली। श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार, गाजियाबाद।